हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद एसपी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक नए युद्ध के साथ अवगत कराऊंगा। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के दो महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बात कर ली है। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि पहला था हार्डेस्पीच का युद्ध, दूसरा था कलिंग का युद्ध। तो हमने इन दोनों युद्धों के बारे में बात कर ली है, लेकिन इन दोनों युद्धों के बीच में भी एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, जो कि हमने उसको चर्चा नहीं की थी। तो आइए उसको भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उसको चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हार्डेस्पीच और कलिंग युद्ध के बारे में अवगत कराता हूँ। चलिए पहले हार्डेस्पीच के युद्ध के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हार्डेस्पीच का युद्ध 326 बीसी पूर्व में हुआ था। यह अलेक्जेंडर और पंजाब राजा के पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें अलेक्जेंडर की जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो तो मैंने बताया था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा से 262 ईसा पूर्व में हुआ था। यह कलिंग के राजा नतपन के साथ हुआ था और सम्राट अशोक के बीच में होता, जिसमें सम्राट अशोक की भीषण जीत हो जाती है और यहीं से ही सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित होता है। चलिए हम इन दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। जैसा कि टॉपिक में लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का युद्ध 303 ईसा पूर्व में, अर्थात जो अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके। और मैं थोड़ा सा पहले सेल्यूकस निकेटर के बारे में बता दूं। सेल्यूकस निकेटर कौन था, ये कहाँ का था और इसका मेन पद क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर, जिसका पूरा नाम था सेल्यूकस निकेटर प्रथम, यह अलेक्जेंडर का सेनापति था। जैसे कि अलेक्जेंडर का दो सेनापति थे, एक सेल्यूकस निकेटर, एक नियार्कस। सेल्यूकस निकेटर स्थल का सेनापति था और जो नियार्कस था वो जल का सेनापति था। तो हम सेल्यूकस निकेटर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उसकी जो गद्दी है सेल्यूकस निकेटर संभालता है। वह पहले तो अपने राज्य को पश्चिमी सीमा की ओर बढ़ाता है, लेकिन वो अपने राज्य को जैसे कि उसका किंग मतलब अलेक्जेंडर को पूर्वी एरिया में बढ़ाने के लिए विस्तार की नीति को अपनाता है, लेकिन पश्चिम के एरिया से जीत जाता है। लेकिन उसके बाद जब पूर्व की ओर वो जाता है तो पूर्व में यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध करना होता है। तो लेकिन ऐसा संभव नहीं था। जैसे उस साइड जाते हैं, मतलब कि पूर्वी एरिया की ओर जाते हैं लड़ने के लिए, तो उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य महान राजा के साथ युद्ध करना होता है। तो इन दोनों के बीच में 305 ईसा पूर्व से 305 से 303 बीसी में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें से सेल्यूकस निकेटर को पता चल गया कि अब मैं जीत नहीं पाऊंगा, मेरी मृत्यु निश्चित है। तो इससे पहले उन्होंने एक नीति अपनाई। इसमें से एक ट्रीटी, इन दोनों के बीच में एक संधि होती है। चलिए हम एक संधि कर लेते हैं और युद्ध को यही स्थगित करते हैं। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य में शामिल हो गए, क्योंकि उनके जो गुरु थे चाणक्य, वो भी उनके साथ में थे। इन दोनों के बीच में एक संधि होती है। संधि में ये होता है कि आपके जो सेल्यूकस निकेटर ने, उनके जो किंग थे इट मीन अलेक्जेंडर ने, जो भी यहाँ के राज्य जीते थे, इट मीन की उन्होंने 4 राज्य थे जिनका नाम था काबुल, गंधार, मकरान, हिरान। इन जो 4 राज्य आप जीते हैं, आपको देना होगा, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य में शामिल करना होगा, उनके राज्य में शामिल करना होगा। और इसके साथ ही आपकी जो पुत्री हेलेना, उनसे भी चंद्रगुप्त मौर्य की विवाह करवाना होगा। ठीक है, ये तो संधि हुई। इसके बाद चाणक्य ने कहा था कि जो हेलेना और चंद्रगुप्त में बीच के जो भी होगा, मतलब जो भी उत्तराधिकारी होगा, वह राजगद्दी पे नहीं बैठेगा। ये भी साथ साथ उनके बीच में एक संधि के रूप में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये संधि होती है। संधि में राज्य को देना होता है और यहाँ पर ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तो इस युद्ध में हमारे चंद्रगुप्त मौर्य की विजयी होती है और यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है। चलिए दोस्तों, हमने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के युद्ध के बारे में जान लिया है और अब हम आप लोग को
इस नए बैटल के साथ नए वीडियो पे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे शेयर लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।